हम आपके गवर्नर का उत्तर सुनना चाहते हैं। योर मैजेस्टी, हमारे गवर्नर लॉर्ड जनरल एलन बेरा ने क्वीन के ऑब्जेक्शन को सीरियसली लिया है। And according to him, that क्वीन का पॉइंट लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए लोन की पेमेंट को घटाकर 2 लाख से 50,000 कर दी गई। महाराज, महारानी के इस दूरदर्शिता भरे निर्णय पर सारा दरबार उनका अभिवादन करना चाहता है। हम आप सबकी इच्छा का सम्मान अवश्य करेंगे। नहीं सुंदर, वो हमसे बहुत नाराज है। इतना आग्रह करने के बाद भी वो बिना भोजन किए चले गए। और बाबा कहते उन्हें मना, कैसे मनाएं? महारानी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। कह दो हम नहीं आते, उसी क्रांति गुरु को बुलाए। तो महाराज को स्वयं आना पड़ेगा। आप? क्या हम आपसे मिलने नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महल तो आपका ही है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमने आपको बुलाने के लिए कितने तीर चलाए, परंतु आप वचन देने के बाद भी नहीं आए। इस समय तो आपके सामने खड़े हैं। महाराज, हम आपको नहीं समझ पा रहे। अभी कुछ पल पहले आप हम पर इतने गुस्सा थे कि बिना खाए ही चले गए, और इस समय बिना आपकी इजाजत के यहाँ आ गए। यही कहना चाह रहे हैं। परंतु अभी हमारा यहां आने का कारण यह है कि हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। हे देवा, ऐसा मत कहिए महाराज। पति कभी अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है? गलती हो तो कोई भी किसी से भी कभी भी क्षमा मांग सकता है। उस समय आपका लिया गया निर्णय और राज कार्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल हमारा, और बिना हमारे परामर्श के आपने अपने हस्ताक्षर में फोर्ट विलियम्स को पत्र भेज दिया। परंतु फोर्ट विलियम्स के गवर्नर ने आपके पत्र में उठाए गए बिंदुओं को ना ही सराहा, बल्कि क्षमा याचना करते हुए भुगतान की राशि 2 लाख की बजाय 50,000 रुपए कर दी है। महारानी, हमने एक भव्य कक्ष का निर्माण करवाया है। आपकी दूरदृष्टि भरे निर्णय से प्रसन्न होकर वो कक्ष हम आपको भेंट करते हैं। आप प्रसन्न नहीं हुए? प्रसन्नता तो हमें तब होगी महाराज, जब आपको विश्वास हो जाएगा कि हम महारानी लक्ष्मीबाई जो कुछ भी करेगी झांसी और उसकी प्रजा के लिए करेगी। महारानी, आपने जो किया वो गलत नहीं था, परंतु कार्य करने का तरीका गलत था। चलिए, दरबार में सारे मंत्रीगण आपका आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक हैं। परंतु हम वहां कैसे जा सकते हैं जहां एक महारानी के अधिकार छीन लिए गए हैं? छीनी हुई चीज अतिरिक्त सम्मान के साथ वापस की जा सकती है। अच्छा, यदि आप हमसे कोई चीज छीन ले और हम उसे वापस मांगे, तो आप वापस नहीं देंगे? अवश्य करेंगे,
परंतु हमारी एक शर्त है क्या? कि हम झांसी नरेश को नहीं, अपने पति को बताएंगे। कहिए, गंगाधर आपके सामने खड़ा है। बोलिए। तो फिर महाराज गंगाधर राव से विनती कीजिए कि लक्ष्मीबाई को एक दिन के लिए उनका पति दे दें। महाराज गंगाधर राव अपनी प्रार्थी की प्रार्थना दरबार में सुन। चलिए, हम दरबार में चलते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। महारानी साहब, इस ऐतिहासिक निर्णय पर हम अपने मंत्रीगण की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम झांसी नरेश होने के नाते सारी प्रजा की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई का अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री जी महाराज। माननीय भोपटकर जी को पूर्ण सम्मान के साथ पुनः उनके पद पर नियुक्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और अब एक विशेष सूचना, कल दरबार स्थगित किया जाता। कल हम महाराज गंगाधर राव नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई के पति के रूप में रहेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की। क्वीन ऑफ झांसी, ये 24 आवर्स हमारे लाइफ पर बहुत भारी पड़ेंगे। हे देवा, कल कैसे क्या करें महाराज के साथ? नहीं नहीं,
अपने पति के साथ। कल पूरा दिन, पूरा समय हम दोनों का होगा। पर क्या करेंगे? हाँ, महाराज के साथ तलवारबाजी करेंगे। नहीं नहीं, उन्हें पता चल जाएगा। ये नहीं चलेगा। तो फिर तीर? हाँ, तीर तो उनके सामने चला चुके हैं। फिर पता नहीं उन्हें अभी तक समझ क्यों नहीं पाए। वो किस बात पर खुश होंगे? आज हम पूरा दिन अवश्य ये जानकर रहेंगे कि महाराज को क्या पसंद है और क्या नहीं। परंतु कैसे? हे परवतदिगार, तू अपने मोहब्बत के खजाने से चंद मुट्ठी मलिका आलिया और महाराज की झोली में भी डाल दे। उनके इस हसीन रिश्ते को कभी भी किसी की नजर ना लगे। मोतीबाई जी। अरे सुंदर काशी, महारानी लक्ष्मीबाई आपको याद कर रहे हैं। या अल्लाह, सब खैरियत तो है? हमने सुंदर काशी को भेजकर ठीक नहीं किया। हमें स्वयं अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। मोतीबाई जी, आप? अरे, आपने तो मुझे पहचान भी लिया। सुंदर काशी, तुम दोनों जाओ। जी, बैठिए। मलिका आलिया, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से आपकी नजर उतारते हैं। अरे छोड़िए मोतीबाई जी, नजर बजर। हमें एक बात बताइए। पूछिए। वो आप महाराज के बारे में अवश्य बहुत कुछ जानती होंगी ना? एक आप ही तो है जो उन्हें अंतर्मन से चाहती है। मलिका आलिया, कभी हमें भी यही खुशफहमी थी, लेकिन अब ऐसे ख्यालात मन में भी लाना पाप है। खैर, हम आपको जरूर बताएंगे कि महाराज को क्या क्या पसंद है। अच्छा तो बताइए, हम उन्हें खुश कैसे करें? मलिका आलिया, उसके लिए अभी वक्त है। क्या मतलब? नहीं, हमारा मतलब ये है कि कई सारी चीजें हैं जो उन्हें पसंद हैं। क्या क्या पसंद है उन्हें? गुलाब के फूल तो उनकी जान है। क्या? हाँ, और एक बात और, पान। पान? जी, खाते तो वो कभी कभी हैं, लेकिन उनका पान बनाकर पेश करना हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा तो बताइए ना, वो पान कैसे बनाते हैं? सबसे पहले चूने की हल्की सी परत, और फिर उस पर दूध या कत्थे की मोटी सी तह, और फिर लखनऊ का ये जर्दा और जाफरान डालते हैं, और फिर पान को यूं दोनों तरफ से मोड़कर, और फिर आखिरी में चांदी के वर्क से पान को लपेटकर गिलौरी बना दी जाती है। आप जानती हैं, सही तरीके से बनाया हुआ पान खाकर उनके चेहरे पर जो खुशी झलकती है, वो देखने वाली होती है। सुनो सुनो सुनो, कंपनी बहादुर का ऐलान सुनो। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध डाकू समर सिंह पकड़ा जा चुका है, जिसे आप सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। Bandler, sir. Sir, are you releasing him? Yes.
I'm releasing him forever. रुक जाओ, महाराज का आदेश है, कोई भी अंदर जाने न पाए। हे भगवान, महारानी को ये समाचार पहुंचाना बहुत जरूरी है। हे देवा, हे देवा, वचन के अनुसार हम यहाँ और आप। महाराज वो हम रात पर ये पान बना रहे थे। पान? हाँ, आपको पान बहुत पसंद है ना? जिसमें हल्का चूना, मोटी सी परत कथई की, और फिर वो क्या है, जर्दे के साथ जाफरन भी। हाँ, जाफरन। अच्छा, तो आज के दिन भर हम दोनों पानी बनाते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षमा कीजिएगा, हमें देर हो गई। ठीक है महारानी। लक्ष्मी, आज का पूरा दिन तो हम एक साथ ही। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। काशी, मैं महारानी से मिलने की कोशिश करती हूँ और उन्हें सब बताती हूँ। तुम वहाँ बाजार जाओ और वहाँ देखो क्या हो रहा है। आपके हाथ में तलवार? जी महाराज, आप अकेले ही अभ्यास कर रहे थे तो हमने सोचा साथ दे देते। अप्रतिम। चलिए। हमारे समर सिंह है। ये तो हमारे मसीहा है।